हेलो तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल माय स्कूल टीचर में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश बोर्ड क्लास 9th एनसीईआरटी बुक हिंदी की संस्कृत का खंड में उपस्थित कृष्ण गोपाल नंदन क्लास 9th की हिंदी की संस्कृत का खंड में उपस्थित सबसे अंतिम वाला चैप्टर जो ये है कृष्ण गोपाल नंदन, इसका हम इस वीडियो में व्याख्या करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपने हमारे चैनल माय स्कूल टीचर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और आने वाली नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जैसे ही हम अपने चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों देखिए, जो व्याख्या है काफ़ी सरल है। इसमें जो है, इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण के जीवन चरित्र और उनके कुछ विशेष घटनाओं का ही यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट में इसका यहाँ पर दिया गया है। जो भी है बहुत ही शॉर्ट में दिया गया है, मतलब पूरा विस्तार से यहाँ पर बताया नहीं गया है। बस भगवान श्री कृष्ण के जीवन चरित्र और कुछ उनके विशेष कारनामों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए दोस्तों, इसको पढ़ते हैं और जान लेते हैं क्या क्या है। बहुत ही छोटे में इसको प्रस्तुत किया गया है। आप उम्मीद है आप इसको देखे होंगे अपने टीवी सीरियल पे, न्यूज़पेपर में। न्यूज़पेपर में तो आता नहीं है, जब टीवी में देखे होंगे या अपनी कहानियों में सुना होगा। तो दोस्तों वही है, बस श्री कृष्ण के जानते हैं ना, बाल लीलाओं के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो चलिए दोस्तों, इसके ऊपर लेते हैं। तो देखिए, जो है पहली लाइन है, देखिए कैसे है। सुविदित में अर्थात भली भांति ज्ञात है, श्री कृष्ण में श्री कृष्ण लोकोत्तरो अर्थात अलौकिक महापुरुषम इस महापुरुष आसक्त में थे। तो देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि यह भली भांति ज्ञात है कि श्री कृष्ण अलौकिक महापुरुष थे। अयम महापुरुषम सहस्रभ्यम वर्षभ्यम प्राकः उत्पन्न अधापि जनानाम हृदयसु विराजमान अस्ति। तो देखिए, यहाँ तक इसी व्याख्या तक है। अयम इसी महापुरुषम इस महापुरुष सहस्रभ्य अर्थात हजारों वर्षभ्य अर्थात वर्ष प्राक अर्थात पहले। तो देखिए, सहस्रभ्य वर्षभ्य प्राक अर्थात हजारों वर्ष पहले उत्पन्नम अर्थात जन्म लिए थे। अधापि परंतु आज भी जनानाम मिस लोगों के हृदय में विराजमान अस्ति हैं। तो देखिए, इसका अर्थ होगा कि यह महापुरुष हजारों वर्ष पहले जन्म लिए थे, परंतु आज भी लोगों के हृदय में विराजमान हैं। चलिए, उम्मीद आप इसको समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण से मातुल्य कंस अत्याचारी शासक आसित। श्री कृष्ण अर्थात श्री कृष्ण के मातुल्य अर्थात मामा, कंस मिस कंस, मातुल्य कंस अर्थात मामा कंस। तो देखिए, यहाँ तक इसी व्याख्या देते हैं। श्री कृष्ण से मातुल्य कंस अर्थात श्री कृष्ण के मामा कंस अत्याचारी शासक आसित। अत्याचारी में अत्याचारी, शासक में शासक, आसित में थे अर्थात अत्याचारी राजा थे। तो चलिए, यहाँ तक इसी व्याख्या बोलते हैं। श्री कृष्ण से मातुल्य कंस अत्याचारी शासक आसित। श्री कृष्ण के मामा अत्याचारी शासक थे। सह पूर्वं स्वभगिन्यायाः देवक्याः श्री वसुदेवेन सह विवाहम् अकरोत्। पश्चाच्च च आकाशवाण्या देवकी पुत्रेण सह मृत्यु समाचारं विज्ञाय उभावपि कारागारे निक्षिप्त। तो चलिए दोस्तों, इसका व्याख्या यहाँ तक फिर से देख लेते हैं। तो देखिए, जो यहाँ पर कामा है यहीं तक शार्ट में करके छोटा छोटा करके इसकी व्याख्या देखेंगे। तो देखिए, जो पहला कामा है अकरोत तक है। तो चलिए, यहाँ तक इसकी व्याख्या देखेंगे बस। तो देखिए, समिस व पूर्वमिस पहले, स्वभगिन्याय अर्थात अपनी बहन, देवकी अर्थात देवकी, श्री वसुदेवेन अर्थात श्री वासुदेव, समिस साथ विवाह मिस विवाह अकरोत मिस किया। वह पहले अपनी बहन देवकी का वासुदेव के साथ विवाह किया। अब यहाँ तक हो गया व्याख्या। तो चलिए अब इसकी आगे की व्याख्या देख लेते हैं। पश्चात च आकाशवाण्या देवकी पुत्र स्व मृत्यु समाचारम विज्ञा उभाव पे कारागारे निक्षिप्त। तो चलिए दोस्तों, यहाँ तक इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो देखिए, पश्चात अर्थात उसके बाद, पश्चात अर्थात इसके बाद, चौमिस और आकाशवाणी में से, आकाशवाणी से देवकी पुत्र अर्थात देवकी के पुत्र से, स्व मृत्यु समाचारम अपनी मृत्यु का समाचार, विज्ञा अर्थात जानकर, उभाव पे अर्थात दोनों को कारागार में निक्षिप्त में से डाल देता है। तो देखिए, व्याख्या काफी सिंपल है कि इसके बाद वो आकाशवाणी से देवकी के पुत्र से उसकी मृत्यु हो गई, अपनी मृत्यु को जानकर वो दोनों को कारागार में डाल देता है। तो चलिए दोस्तों, इसकी व्याख्या जो है पूरी लाइन की व्याख्या के बराबर देख लेते हैं। सपूर्वम स्वभागिना देवक्या श्री वसुदेवेन सह विवाह अकरोत। वह पहले अपनी बहन देवकी का विवाह श्री वासुदेव के साथ किया। पश्चात आकाशवाणी देव के पुत्र स्व मृत्यु समाचार विज्ञा उभाव भी कारागारे निक्षिप्त। तो देखिए, पश्चात इसके बाद वह आकाशवाणी से उसे संदेश आती है कि देवकी पुत्र अर्थात देवकी के पुत्र से
देवकी के पुत्र के द्वारा स्वमृत्यु समाचारम विज्ञा, अपनी मृत्यु का समाचार सुनकर वहाँ पे दोनों को कारागार में निक्षिप्त में डाल देता है। और उसे बाद में आकाशवाणी से संदेश आती है कि बाद में आकाशवाणी के द्वारा देवकी पुत्र के द्वारा अपनी मृत्यु के समाचार को जानकर दोनों को ही कारागार में डाल दिया। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। तत्रैव कारागारे, तत्रैव में वहीं कारागार में श्री कृष्ण जातों में उत्पन्न हुए, जन्म लिए। वहीं कारागार में श्री कृष्ण ने जन्म लिए। तो दोस्तों मुझे विश्वास है कि आपको जो पहला पैराग्राफ है वो आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं दूसरे पैराग्राफ की ओर। तो देखिए जो दूसरा पैराग्राफ है, देखिए कुछ इस तरीके से। कृष्णस्य जन्म भाद्रपद मास्य कृष्ण पक्षस्य अष्टम्याम तिथो मथुरयाम अभवत्। कृष्णस्य अर्थात श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास्य अर्थात भाद्रपद महीने में, कृष्ण पक्ष से अर्थात कृष्ण पक्ष में, अष्टमी मिस 8वीं तिथि को, मथुरा मिस मथुरा में, अभवत मिस हुआ था। श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को मथुरा में हुआ था। तो दोस्तों मुझे विश्वास है कि आपको जो दूसरा पहला का जो पहली लाइन है आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे पैराग्राफ के दूसरी लाइन की ओर। देखिए जो दूसरा पैराग्राफ का दूसरी लाइन है, मध्यरात्रे यदयाम उत्पन्न जाता तदा आकाशे घटोत्कपा मेघा मूसलाधारा वर्षा अकुर्वन्। मध्यरात्रि मिस मध्यरात्रि में, यदयाम मिस जब, उत्पन्न जाता मिस जन्म लिए थे। अर्थात जब मध्यरात्रि में जब श्री कृष्ण जन्म लिए थे, तदा मिस तब, आकाशे मिस आकाश में, घटोत्कपा अर्थात काले बादल, काली घटा वाले बादल, घटोत्कपा मेघा अर्थात काले घटा वाले बादल, मूसलाधारा मिस मूसलाधार, वर्षा मिस वर्षा अकुर्वन् मिस किए थे। तो देखिए यहाँ तक व्याख्या इसकी देख लेते हैं। मध्यरात्रि यदाम उत्पन्नम जातः तदा आकाशे घटोत्कपा मेघा मूसलाधारा वर्षा अकुर्वन्। मध्यरात्रि यदाम उत्पन्नम जातम, मध्यरात्रि में जब वे श्री कृष्ण जन्म लिए थे, तदा अर्थात तब आकाश में घटोत्कपा मेघा मूसलाधारा वर्षा अकुर्वन्। घटोत्कपा अर्थात काली घटाओं से घिरे हुए, मेघा मिस बादल, काली घटाओं से घिरे हुए बादल, मूसलाधारा में से मूसलाधार, वर्षा में से वर्षा अकुर्वन् मिस किए। मध्यरात्रि में जब श्री कृष्ण जन्म लिए थे तब आकाश में काले घटाओं से घिरे हुए बादल मूसलाधार वर्षा किए। तो चलिए दोस्तों उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे अच्छी तरीके से, क्योंकि मैं एक लाइन को ना बताते ना चाहते हुए भी मैं 3-4 बार बता ही देता हूँ। तो उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगली लाइन की ओर। से देखिए जो अगली लाइन है, तदा रात्रि अंधकार पूर्ण आसीत, तदा में तब की रात्रि में से रात्रि, अंधकार पूर्ण में से अंधकार से पूर्ण आसित में थी। तदा में तब की रात्रि में से रात्रि अंधकार पूर्ण आसित अर्थात अंधकार से भरी हुई थी, तब की रात्रि अंधकार से भरी हुई थी। तो चलिए आगे देखते हैं। परम वासुदेव मिस वासुदेव पुत्र से मिस पुत्र की रक्षार्थ मिस रक्षा के लिए संदोजात मिस नवजात, तब मिस उनको अदाया मिस उठाकर अर्थात लेकर, उतारलंघा अर्थात ऊंची लहरों वाली यमुना में से यमुना को, उत्तरी में पार करके, गोकुल में नंद गृह अर्थात नंद के घर प्राप्त में पहुंचा दिया। तो चलिए यहाँ तक इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अब वैसे ही आप समझ गए होंगे कि आखिर में इस कहानी में है क्या, मतलब इस लाइन में है क्या। कहानी बोल दिया सॉरी, मतलब देखिए आप वैसे ही समझ गए होंगे कि इस लाइन में क्या है, फिर भी पढ़कर इसको देख लेते हैं। परंतु वसुदेव हम इस वासुदेव पुत्र से रक्षा संदोजातम अर्थात नवजात पुत्र की रक्षा के लिए, तब में उनको अदाय में से लेकर तरलंघा में से अर्थात ऊंची लहरों वाली यमुना में से यमुना को, उत्तरी में से पार कर गोकुल में नंदगिरी अर्थात नंद के घर प्राप्त में ले दिया। परंतु वासुदेव ने नवजात पुत्र की रक्षा के लिए उन्हें उठाकर ऊंची लहरों वाली यमुना नदी को पार करके नंद के घर पहुंचा दिया, अर्थात किसको पहुंचा दिया, श्री कृष्ण को पहुंचा दिया। तो दोस्तों में आप इसको समझ गए होंगे। तो चलिए जो इस लाइन की, इस पैरा की जो अगली लाइन है इसको देख लेते हैं, लास्ट वाली जो लाइन है। तत्र बाल्यदेव श्री कृष्ण जनानाम हृदय वल्लभ अभवत्, तत्र मिस वहाँ बाल्यकाल से ही, श्री कृष्ण जनानाम मिस लोगों के हृदय वल्लभ अर्थात हृदय प्रिय अभवत् मिस हो गए, वहाँ श्री कृष्ण बाल्यकाल से ही लोगों के प्रिय हो गए। तो दोस्तों मुझे विश्वास है कि आपको जो पैरा दूसरा है आप इसको अच्छी तरीके से समझ होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं पैरा तीसरी की ओर। काफी सरल व्याख्या है, चलिए आगे जल्दी पढ़ लेते हैं। बाल्यकाले अयम स्वसौंदर्येण बाल्यलीलायाः च सर्वेषां जनानी मनांसि अहरत। तो चलिए यहाँ तक ऐसी व्याख्या देख लेते हैं। जो पैरा तीसरा है इसका है,
बाल्यकाले मिस बाल्यकाल से ही अयम मिस उन्होंने सौंदर्य मिस अपने सौंदर्य से, बाल लीला मिस बाल लीला से, चमिस और सर्वेशा मिस सभी जना मिस लोगों के मनासी मिस मन को हरत मिस हर लिया। उन्होंने बाल्यकाल से ही अपने सौंदर्य और बाल लीलाओं से सभी लोगों के मनों को हर लिया। आगे देखते हैं इसकी व्याख्या। कापी गोपिका तम अंगे निधाय स्वगृहम नयति अपरातम दुग्ध पायति अन्य च तस्में नवनीतम दादति। तो चलिए दोस्तों यहाँ तक इसी व्याख्या देख लेते हैं। तो दोस्तों देखिए इस जो लाइन में मैं इसका आपको थोड़ा सार बता दूं, तो देखिए इसमें जो है ना कि यहाँ पर बताया गया है कि जब श्री कृष्ण अत्यंत छोटे थे, जब जैसे घुटनों के बगल चलते थे, किलकारी मारते हुए चलते थे, तब जो है गोपियों का जो इनके प्रति प्रेम है वो अत्यंत, मतलब इनका जो रूप सौंदर्य था बहुत अधिक मनमोहक था। सभी लोगों के मन को इनका जो सौंदर्य है मोह लेता था। तो देखिए जो जब इनके सभी जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो इच्छा होती है कि अब मैं ले लूँ, अब मेरे गोदी आ जाए, और कभी मतलब दूसरे गोदी वो देख नहीं सकते, जो थोड़ी देर खिला लेते हैं तो उनको शांति मिलती है। ठीक उसी प्रकार से जो श्री कृष्ण थे, एक तो उनका रूप सौंदर्य बहुत ही अच्छा था, तो कोई भी गोपिका उन्हें देखती तो उन्हें अपने गोदी में उठा लेती थी। तो देखिए ऐसे कुछ था वहाँ का सिस्टम। तो चलिए यहाँ तक इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो देखिए वही इस लाइन में भी लिखा गया है, कापी गोपिका तम अंगे निधाय स्वगृहम नयति अपरातम दुग्धम पायति अन्य च तस्मै नवनीतम ददाति। तो चलिए यहाँ तक ऐसी व्याख्या देते हैं। कापी गोपिका, कापी मिस कोई, गोपिका मिस गोपी, कापी गोपिका अर्थात कोई गोपी, तम मिस उनको, अंगे निधाय मिस अंगे मिस गोदी में, निधाय मिस लेकर, तम अंगे निधाय अर्थात उनको गोदी में लेकर, स्वगृहम नयति, स्वगृह मिस अपने घर, नयति मिस ले जाती, कोई गोपिका उन्हें अपने गोदी में लेकर अपने घर ले जाती। अपरातम, अपरातम अपरा मिस दूसरा, तम मिस उनको, दुग्धम मिस दूध, पायति मिस पिलाती, और दूसरी उन्हें दूध पिलाती, अन्य च तस्में नवनीतम ददाती, अन्य च और दूसरे, अन्य और अन्य, च मिस और तस्में मिस उनको, नवनीतम मिस दही ददाती में देती, और दूसरी उन्हें दही देती। श्री कृष्ण प्रेमणा दतः दुग्ध पिबती नवनीतम च खादति अवसर प्राप्य स स्वमित्रे गोपः स किस्मिचिद गृहे प्रविश्य दधि खादति मित्रे वेदति अवशिष्टम दधि भूमो पातयति यदा कदा दधि भांडा च त्रोड़ति। तो चलिए दोस्तों जो लाइन थोड़ी सी लंबी है, फिर भी इसकी व्याख्या हमको देखनी ही पड़ेगी ना, तो देख लेते हैं इसकी व्याख्या। तो देखिए क्या है, श्री कृष्ण प्रेमणा में प्रेम से दत्ता में दिए हुए दूध को पिबती में पीते थे। श्री कृष्ण प्रेम से दिए हुए दूध को पीते थे। देखिए जो कामा है यहाँ तक बस इसकी व्याख्या देखेंगे, मतलब पूरा का व्याख्या एक बार नहीं देखेंगे, इसको तोड़ कर पढ़ा जाएगा। देखिए क्या है, श्री कृष्ण प्रेमणा दत्ता दुग्ध पिबती, श्री कृष्ण प्रेम से दत्ता में दिए हुए दूध को पिबती में पीते थे। श्री कृष्ण प्रेम से दिए हुए दूध को पीते थे। नवनीतम च खादति, नवनीतम मिस दही को, चमिस और खादति मिस खाते थे, और दही को खाते थे। अर्थात यहाँ तक इसी व्याख्या ऐसे होगी कि श्री कृष्ण प्रेम से दिए हुए दूध को पीते और दही को खाते थे। आगे देखते हैं। अवसर प्राप्य सह स्वमित्रे गोप है सह किस्मिचित गृह प्रविश्य दधि खादति। तो चलिए यहाँ तक इसी व्याख्या देखते हैं। अवसर प्राप्य, अवसर मिस अवसर, प्राप्य मिस पाकर, अवसर प्राप्य अर्थात अवसर पाकर, स मिस वो, स्वमित्र मिस अपने मित्रों के साथ, गोपे मिस गोपों के साथ अर्थात अपने मित्र ग्वालों के साथ, गोपे अर्थात ग्वालों के साथ, अवसर पाकर अपने मित्र ग्वालों के साथ, स्वयं साथ, किसमें जीत मिस किसी के गृह मिस घर में, प्रवेश मिस घुस कर, दधि मिस दही को खाते मिस खाते थे, और अवसर पाकर वो अपने मित्र ग्वालों के साथ किसी के घर में घुसकर दही खाते थे। आगे देखते हैं। मित्र भेदते थे, मित्र बेमिस मित्रों को दधि में देते थे और मित्रों को देते थे। अशिष्टम दधि भूमो पाते थे, अशिष्टम में शेष, दधि में दही, भूमो में भूमि पर, पाते में सिधा देते हैं, और शेष दही भूमि पर गिरा दे देते हैं। आगे देखते हैं इसकी व्याख्या। यदा कदा मीन्स कभी कभी, दधि भांड में दधि भांड को अर्थात दही के घड़े को, चम्मच और रोटी में तोड़ देते हैं, और कभी कभी दही के घड़े को भी तोड़ देते थे। तो दोस्तों मुझे विश्वास है कि आपको जो यहाँ तक की व्याख्या है आप इसको अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए अगली वाली लाइन को देख लेते हैं। तो देखिए जो अगली वाली लाइन है, एतत् सर्वं कुर्वपि तस्य शीलेन सौन्दर्येण च प्रवहित न कोऽपि तस्मै कुरुद्यति परम सर्वे तस्मै स्नेहायन्ति। तो चलिए दोस्तों यहाँ तक इसकी व्याख्या देखते हैं। एतत् सर्वे, यह सब होने पर भी, सर्वे मिस सब, कुरोपी मिस करने पर, तो देखिए यहाँ तक इसका व्याख्या होगा। एतत् मिस यह, सर्वे मिस सभी, कुरोपी मिस करने पर भी, यह सब करने पर भी, तस्य मिस उनको, शीलेन मिस, तस्य मिस उनके, शीलेन मिस शील,
सौंदर्य में सौंदर्य से, शीलेन सौंदर्य अर्थात शील सौंदर्य से अर्थात शीतल सौंदर्य से। अर्थात जैसा होता है ना, किसी का रूप ऐसा होता है कि उसको देखकर हमें मन में शांति मिलती है, मतलब ठंडा फील होता है। तो देखिए यहाँ पर जो श्री कृष्ण का जो मुखला प्रस्तुत किया जा रहा है वो बताया जा रहा है कि शील सौंदर्य है, उनका जो सौंदर्य है वो शील है, बहुत ही अधिक ठंडा है। तो देखिए यहाँ तक वही यहाँ पर लिखा गया है, एतत् सर्वे कुर्वपि तस्य शीलेन सौंदर्य च प्रभावित। एतत् सर्वे, एतत् मीन्स यह, सर्वे मीन्स सब कुछ, कुर्वपि मीन्स करने पर, यह सब कुछ करने पर भी, तस्य शीलेन सौंदर्य उनके शील सौंदर्य से, च मीन्स प्रभावित मीन्स प्रभावित होकर, और उनके शील यह सब करने पर भी उनके शील सौंदर्य से प्रभावित होकर न कोपी तस्में क्रोधती, उन पर कोई भी, न मिस नहीं, कोपी मिस कोई भी, तस्में मिस उन पर क्रोधती मिस क्रोध करती। तो देखिए यहाँ पर गोपियों की बात हो रही है। तस्य शीलेन सौंदर्य च प्रभावित, उनके शील सौंदर्य से प्रभावित होकर न कोपी तस्में क्रोधती, न मिस नहीं, कोपी मिस कोई, तस्में मिस उन पर क्रोधती मिस क्रोध होती, उनके शील सौंदर्य से प्रभावित होकर कोई भी गोपी उनसे क्रोधित नहीं होती। आगे देखते हैं, परम मिस परंतु सर्व में सभी तस्मिन स्नेहयंती मिस स्नेह करती अर्थात प्रेम रखती, लेकिन फिर भी उनसे सभी गोपियां उनसे प्रेम करते थे, स्नेहयंती अर्थात प्रेम करते थे। तो देखिए ऐसी बात थी। तो चलिए इसकी व्याख्या एक बार और देख लेते हैं। एतत् सर्वम कुर्वपि, एतत् मिस यह, सर्वम मिस सब कुछ, कुर्वपि मिस करने पर भी, यह सब कुछ करने पर भी, तस्य शीलेन सौंदर्य, तस्य मिस उनके शीलेन सौंदर्य अर्थात शील सौंदर्य से, च मिस प्रभावित मिस प्रभावित होकर, यह सब करने पर भी उनके शील सौंदर्य से प्रभावित होकर न कोपी तस्में क्रोधती, उनसे कोई भी क्रोध नहीं करती, परम सर्वे तस्मिन स्नेहते, परंतु सभी गोपिकाएं उनसे स्नेह करते थे। तो दोस्तों मुझे विश्वास है कि आपको जो तीसरा पैरा है ये भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो यदि आपको समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और दोस्तों अपने मित्रों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और साथ ही हमें हमारी गुरुदक्षिणा भी दे दीजिए। गुरुदक्षिणा बस आपको ये देनी है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और सब्सक्राइब करने के बाद आने वाली नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर देना है, कि जैसे ही हम अपने चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों यही हमारी गुरुदक्षिणा है, हमें हमारी गुरुदक्षिणा जरूर दें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं इस अध्याय के अगले वीडियो में। थैंक यू।